मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5 की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 18। यदि एफ एक्स बराबर मोड एक्स क्यू, ध्यान से देखना है, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश का मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशियल करना है। एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। अगर इसका अस्तित्व है तो इसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, चूंकि हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ 2 केस बन सकते हैं। एक तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू बन सकता है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू बन सकता है। कब बन सकता है? जब x बड़ा हो 0 से। ठीक है, जब x बड़ा होगा 0 से, तो इसका मतलब 1 2 3 है और एक पॉजिटिव मान है, और पॉजिटिव मान है तो ये एक्स क्यू आएगा। मॉडुलस का मतलब है नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कराना है। तो एक केस तो ये हो गया एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0। तो अब इसका कर दो, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, 3x²। बहुत सरल। और एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना हो गया, 6x। क्लियर है? इसे मान लो समीकरण। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, यदि एफ एक्स बराबर क्या बन सकता है, माइनस एक्स क्यू कब बनेगा बच्चों, जब x लेस देन होगा, 0 बड़ा होगा तो नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू जाएंगी तो नेगेटिव से मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे होगे आप? ठीक है, तो अब क्या करें, ये आ गया तो एफ डैश एक्स, इसका कर दो, क्या हो गया, -3x²। और एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -6x। समीकरण 2 हो गई। इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, हमें देख रहे हैं एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना गया, 6 है। एक पॉजिटिव एक्स आ रहा है, एक निगेटिव आ रहा है। देखो, तो क्या लिख देंगे, इसे मोड एक्स में लिख देंगे, क्योंकि मोड में पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहा, निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं खास, लेकिन आपको बता दिया, आप बड़े आराम से कीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे, 19। क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गणितीय आगमन। आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए ये है, ये सूत्र है, डिफरेंशियल है x की पावर n की बराबर n x की पावर n-1। लेकिन ये हमें गणितीय आगमन से करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें फंक्शन दिया है d/dx, x की पावर n बराबर n x की n-1, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कर लो, माना पी एन सच दैट, आप जानते ही हो गए, सच दैट इस तरह से है कि d/dx x की n बराबर n x की n-1। ठीक है, अब n बराबर क्या रखते थे, 1। पुटिंग n बराबर 1 इन गिवन स्टेटमेंट, यानी n बराबर 1 रखेंगे तो p1 बराबर आ जाएगा d/dx x की 1 बराबर n 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से, x की हम रख रहे हैं क्या, x की पावर pn की जगह n बराबर 1 रखने पर है, तो p1 बराबर d/dx x, समझ रहे हैं, बराबर 1, n की जगह 1 रखेंगे ना, तो 1 रख दो, 1। और x की पावर कितना आएगा, 1 - 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 1 में से 1 गया 0, किसी x की पावर 0 कितना मान होता है भैया, 1 होता है, बराबर 1। ठीक है, इसलिए पी n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। n बराबर 1 हो गया, x की पावर 1 में से 1 गया 0, और x की पावर 0 का मान 1 होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो 1 ही तो बचा। क्लियर है, 1 बचा, 1। ठीक है, अब क्या रखेंगे, पुटिंग, आपको याद होगा, आप रखेंगे n बराबर k रखेंगे तो पी के सच दैट, ध्यान से देखना, d/dx x की k बराबर k x की k-1। ठीक है, k-1, ये तो आएगा। अभी रखने के बाद फिर क्या रखते हैं, फिर पुटिंग
n बराबर k+1 ऐसे तो रखते हैं, तो p k+1 बराबर कितना आ जाएगा, d/dx सच दैट ले लो, ये सच दैट है, d/dx e की x की k+1 बराबर k+1 x की k। ठीक है, अब LHS ले लेते हैं, LHS ले लें, ये है d/dx x की k+1। अब ध्यान से देखना, d/dx इसको ऐसे लिख लो, x की x और x की k, देखो लिख सकते हैं। अब इसमें लगा लो डिफरेंशियल का, तो पहला पद दूसरे का अवकलन, इसका करो तो क्या आएगा, k x की k-1, देखो पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद x की k, और पहले का अवकलन 1 हो गया। समझ में आया ये, तो कितना आ गया हमारे पास, x की k कॉमन, देखो ध्यान से आया समझ में आता है। देखो फिर बता दो, पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, समझ में आया ये, क्या आ गया हमारे पास, x की k, ऐसे ही है, x की k है ये, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x की k, ये इसको तो ऐसे लिख दो, देखो प्लस k, और ये हो जाएगा x की k, क्योंकि x की k घाते जुड़ेंगे, k-1 + 1, तो x की k हो गया ये, तो कितना हो गया, x की k कॉमन ले लो, x की k कॉमन ले लो, तो आ गया k+1, यही हमारा दिया है, बराबर RHS। ठीक है, इसलिए Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है, तो इसलिए Pn सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। ये आपको तभी समझ में आएगा बेटा, 11वीं में अगर मैथमेटिकल इंडक्शन किया हो तो n बराबर 1 रखते हैं, फिर k रखते हैं, k+1 रखते हैं, और ऐसे सवाल हो जाता है, बहुत ही ईजी सवाल है। तो ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा, और पढ़ाई निरंतरता के साथ कीजिए, और अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।